Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is A Game of Chance. 8th चैप्टर है 6th क्लास का हनी स्कल का. ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम जो है मेले के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ईद के अवसर पर जो गांव में मेला लगता था और उस राइटर और उसके घर वाले जाते हैं. ठीक है, और जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है कि जो जुए की जो दुकान होती है उसके चक्कर में पड़ जाता है और उसने अपने काफ़ी पैसे गंवा दिए होते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे इसमें. अ गेम ऑफ चांस. Every years on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हर वर्ष जो है ईद के मौके पर हमारे गांव में मेला लगता है और ईद तो केवल एक ही दिन मनाई जाती है, पर मेला जो है कई दिनों तक चलता है. दूर दूर से और आसपास से कई व्यापारी तरह तरह के जो है सामान वहां पर बेचने के लिए लाते थे. ठीक है, उस मेले में एक छोटी सुई से लेकर के, ठीक है, और बड़ी भैंसों तक की खरीदारी होती थी. Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. यानी कि अंकल मुझे मेले में हमारे घर काम करने वाले भैया के साथ ले गए. मेले में बहुत भीड़ थी. अंकल हमें भीड़ के बीच से ले जा रहे थे, तभी उसके कुछ मित्र मिल गए. वे चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड करें. ठीक है, आगे देखिए इसमें. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with Bhaiya till he came back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. यानी कि अंकल ने मुझसे पूछा कि उनके लौटने तक मैं भैया के साथ मेला देखूं. मैं ऐसा करने से मैं खुश था. अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि मैं न तो कोई वस्तु वहां से खरीदूं और न उसकी अनुपस्थिति में कहीं दूर जाऊं. ठीक है, मैंने क्या किया, प्रॉमिस किया, वचन दिया कि मैं उनका इंतजार करूंगा. ठीक है, आगे देखिए. Bhaiya and I went from shop to shop. There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncles to return. Then we came to what was called the lucky shop. ठीक है, भैया और मैं दुकान घूम करके चीज़ें देखने लगे और उनमें ऐसी अनेक चीज़ें थी जिन्हें मैं खरीदना चाहता था, पर मुझे अंकल के लौटने का इंतज़ार करना था. तब हम क्या किया कि एक दुकान पर पहुँचे जिसका नाम लकी शॉप था. ठीक है, द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नोर ओल्ड. यानी कि दुकानदार न तो जवान था और न ही बूढ़ा था. ठीक है, वॉज अ मिडल एज्ड मैन. वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. He seemed neither too smart nor too lazy. वह दिखने में ना तो चुस्त था और नहीं आलसी. ठीक है, He wanted everybody to try their luck. वह चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी किस्मत आजमाए. There were discs on the table with number from 1 to 10 facing down. उस मेज पर गोल जो है गोटियां रखी थी जिन पर 1 से 10 नंबर लिखे थे. All you had to do was to pay 50 पैसे. ठीक है, और खेलने वाले को सिर्फ 50 पैसे देने थे. Pick up any 6 discs, add up the number on the disc and find the total. यानी कि 6 गोटियां उठानी थी, उस पर लिखी संख्या का योग करना था. जिस पर वह नंबर लिखा होता वह वस्तु देखिए. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योवर्स. यानी कि जिस पर वह नंबर लिखा होता वह वस्तु उस खेलने वाले को मिल जाती. आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क. He added up the number on them and found the total was 15. He was given the article marked 15, which was beautiful clock. But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो एक बूढ़ा आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 गोटियां चुन ली. उनमें उन अंकों को जमा किया जो उनका नंबर आया 15. ठीक है, उसे वह वस्तु दे दी गई और जिस पर वह अंक था वह थी एक सुंदर घड़ी. ठीक है, पर वह बूढ़ा आदमी वह घड़ी नहीं चाहता था. तब दुकानदार ने उसे खुश करने के लिए वह घड़ी 15 रुपये में खरीद ली. वह आदमी खुश होकर के चला गया.
आगे देखिए, देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नोर सैड, ही बोट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गोट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज, द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड गुड डील ऑफ कैश। देखिए, तभी एक लड़का जो मुझसे कुछ बड़ा था अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया। उसे एक कंगा मिला जो लगभग 25 पैसे का था। ठीक है, वह दुकानदार न तो खुश था और न ही उदास था। उसने वह कंगा उस लड़के से 25 पैसे में खरीद लिया। लड़के ने दोबारा अपना भाग्य आजमाया और उसे एक बार पेन मिला जो लगभग 3 रुपये का था। ठीक है, उसने तीसरी बार फिर अपना भाग्य जो है आजमाया और इस बार उसे एक हाथ घड़ी मिली। ठीक है, रिस्ट वॉच। उसने चौथी बार आजमाया और उसे एक टेबल लैंप मिला जो 10 रुपये से अधिक का था। वह लड़का बहुत ही खुश था और मुस्कुराता हुआ सारे पैसे लेकर के चला गया। आगे देखिए इसमें, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, आई लुक्ड एट भैया, ही एनकरेज्ड मी, I paid 50 paise and took 6 discs. My luck was not too good. I got 2 pencils. The shopkeeper bought them from me for 25 paise. I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little value. The shopkeepers bought that too for 25 paise. I took a chance for the third time. Still luck was not with me. देखिए, इसमें क्या बताया है कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैंने भैया की तरफ देखा, उसने भी मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने 50 पैसे दिए और 6 गोटियाँ ले ली। मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने 2 पेंसिल जीती। दुकानदार ने वह मुझसे 25 पैसे में ले ली। फिर मैंने भाग्य आजमाया। इस बार मुझे शाई की बोतल जो है मिली, बहुत ही कम रेट की थी। दुकानदार ने वह भी 25 पैसे में खरीद ली। ठीक है, फिर थर्ड टाइम मैंने अपना भाग्य जो है आजमाया। इस बार भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, आगे देखिए, I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 paise each time, but every time I got a trifle. At last, I was left with only 25 paise. Again, the shopkeeper showed his kindness. He said I would either play once more with 25 paise or settle the account then and there. I played again and the last 25 paise also disappeared. देखिए इसमें क्या बताया, यानी कि आई हैड होप्ड ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़। मुझे बहुत ही उम्मीद थी कि मैं कोई बड़ा इनाम जीतूंगा। इस लालच में मैं बार बार अपना भाग्य आजमाता रहा और हर बार 50 पैसे देता रहा। हर बार जो है मुझे बहुत कम मूल्य की चीज़ मिलती रही। कि इसमें क्या बताया है कि मुझे उम्मीद थी कि मैं कोई बड़ा इनाम जीतूंगा और हर बार लालच में अपना भाग्य आजमाता रहा। हर बार जो है 50 पैसे देता रहा। हर बार मुझे बहुत ही कम कीमत की चीज़ मिलती रही और अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे ही बचे थे। इस बार क्या हुआ कि दुकानदार ने अपनी उदारता दिखाई। उसने कहा कि या तो 25 पैसे से एक मौका और ले लो और अथवा सारा हिसाब किताब बराबर समझो। ठीक है, मैं फिर से खेला और वह अंतिम 25 पैसे भी मेरे हाथ से निकल गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, बट नन शोड एनी सिम्पथी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। देखिए कि सब लोग मुझे ही देख रहे थे। कुछ लोग जो है मेरी बदकिस्मती पर हंस रहे थे, पर किसी ने हमारे साथ सहानुभूति नहीं दिखाई और मैं और भैया उस जगह पर वापस लौट आए जहां अंकल ने हमें छोड़ करके गए थे और उनका इंतजार करने लगे। ठीक है, प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। यानी कि जल्दी ही वह आ गए और मेरी तरफ देखकर बोले कि रशीद तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या कारण है। I did not say anything. Bhaiya told me what had happened. Uncle was neither angry nor sad. He smiled and patted me. He took me to a shop and bought me ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। देन वी रिटर्न होम। यानी कि मैं कुछ नहीं बोल पाया। भैया ने ही उन्हें सारी बात बताई। अंकल ने तो नाराज हुए और नहीं उदास मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपाई। वह मुझे एक दुकान पर लेकर गए और वहां से मुझे एक सुंदर छाता, बिस्किट और कुछ मिठाइयाँ और कुछ छोटे छोटे उपहार भी दिलाए। फिर हम वापस घर आ गए। ठीक है, आगे देखिए, बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। देखिए, वापस आकर अंकल ने बताया कि वह लक्की दुकान के मालिक ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। नहीं अंकल, मैंने कहा यह तो मेरा दुर्भाग्य था। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। यानी कि
नहीं मेरे बेटे, वह बोले, इसमें कोई भी सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात नहीं है। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। पर अंकल, मैंने वहाँ से एक बूढ़े को घड़ी और एक लड़के को 2 या 3 महंगी चीज़ें जीतते हुए देखा था। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर्स। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गोट इट। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। यानी कि मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि वे सब तो दुकानदार के साथ मिले हुए थे, उनके साथी थे, ठीक है। वे तो तुम्हें उकसा रहे थे, लालच में बार बार आकर अपना भाग्य आजमाते रहे, ठीक है। वे तो सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उन्होंने ले लिया। अब तुम उस बात को भूल जाओ और किसी को अपने उस दुर्भाग्य और मूर्खता के विषय में मत बताना। अभी हम इसके आगे जो है पोएम और करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, पोएम है वोकेशन, ठीक है। देखिए, व्हेन द गोंग साउंड 10 in the morning एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। यानी कि घड़ी जब सुबह 10 का घंटा बजाती है तो बालक पैदल स्कूल के लिए निकलता है। हर दिन क्या होता है कि देखिए, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। यानी कि हर दिन उसकी मुलाकात एक जो है चूड़ी बेचने वाले से होती है, जो कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ आवाज़ देकर बेचता है, ठीक है। देर इज़ नथिंग टू हरी on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। वह धीमी गति से चलता है, उसे पूरी आज़ादी मिली होती है, उस पर कोई भी दबाव नहीं होता है। वह एक विशेष सड़क पर जाए या किसी निश्चित स्थान पर जाए पहुँचे, ठीक है। यानी कि नियत समय पर घर वापस पहुँचे, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। बालक भी उसी फेरी वाले की तरह बनना चाहता है, उसको भी वही आज़ादी चाहिए जो एक फेरी वाले के पास होती है, ठीक है। व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। बालक जब दोपहर पश्चात घर लौटता है तब वह क्या करता है? आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। वह बाग में एक माली को क्यारी खोदते हुए देखता है और he does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। यानी कि माली फावड़ा चलाता है, उसके वस्त्र जो है गंदे हो जाते हैं, धूप में पसीना बहाता है, बारिश में भीगता है, उसके लिए उसे कोई भी नहीं डांटता है, ठीक है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। यानी कि बालक भी क्या करता है, वो ऐसा ही बनना चाहता है कि काश वह भी माली होता, धूप में काम करता, फावड़ा चलाता, ठीक है, उसे भी पूरी आज़ादी होती, ठीक है। आगे देखिए इसमें, जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। जैसे शाम होती है, बालक की माँ उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कहती है तो वो क्या करता है? आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। कि वह खिड़की से बाहर गली में चौकीदार को चलते फिरते देखता है, कुछ बोलते हुए भी सुनता है, ठीक है। लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प्स लाइक अ giant with one red eye in its head। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। I wish I were a watchman walking the street all night chasing the shadows with my lantern। यानी कि देखिए, उसके हाथ में लालटन होती है, उसका साया जो बगल में चलता रहता है, गली में पूरा अंधेरा होता है, गली बहुत ही सुनसान होती है। चौकीदार क्या करता है, सारी रात अपनी ड्यूटी करता है, वह अपने जीवन में शायद ही कभी बिस्तर पर लेटा हो, ठीक है। तो बालक की क्या ख्वाहिश है कि बालक भी चाहता है कि वह सड़क पर सारी रात आज़ादी से घूमे, ठीक है, ये उसकी ख्वाहिश होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।